अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 2 पर विचार कर रहे हैं और वो है, शीर्षक है जिज्ञासा रहस्य। उसका अंतिम पैराग्राफ आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। भारत दार्शनिक तत्वों के ग्रहण करने से नष्ट नहीं हुआ है, त्यागने से नष्ट हुआ है। जिस समय यह ब्रह्म ज्ञान में तन्मनस्क था, उस समय यह उन्नति के शिखर पर विराजमान था। तो आगे हम लोग पढ़े थे, लोग कहते हैं ना कि यही दार्शनिक तत्वों के कारण से ये भारत नष्ट हुआ है ना। क्या बात है। हाँ, भारतीय दार्शनिक तत्वों के ग्रहण करने से नष्ट नहीं हुआ, गुरुदेव कहते हैं त्यागने से नष्ट हुआ। आज जो आप स्थिति देख रहे हैं भारत की, है ना, आध्यात्मिक स्थिति से बहुत दूर निकल गए, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बातें बोलने से लोग खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं। आज के ज़माने में ये सब कोई महिमा नहीं समझते हैं। आप सोचिए, आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों से हम लोग कितना दूर निकल गए, हमारा भारत, है ना। एक जमाना था जब अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को सर्वस्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान था। आज उससे हम काफ़ी दूर निकल गए हैं। तो इसलिए भारत दार्शनिक तत्वों के ग्रहण करने से नष्ट नहीं हुआ है, त्यागने से नष्ट हुआ है। इस बात को जान लेना चाहिए। जिस समय यह ब्रह्म ज्ञान में तन्मनस्क था, हमारा भारत, नाम भी दिया है भारत। क्यों दिया? भा का मतलब ही होता है प्रतिभा। किसकी प्रतिभा? आत्मा की प्रतिभा, तेज, ओज, बल और सौंदर्य, इसको प्रतिभा कहते हैं, है ना। शरीर में यदि आत्मा न हो तो आपका शरीर जो अभी दिखलाई पड़ रहा है, आपके भीतर में आत्मा न हो, यह शरीर दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपके शरीर का ओज, तेज, बल और सौंदर्य सबका मालिक हैं आप स्वयं, आपकी आत्मा, है ना। तो हमारे देश में जब यह ब्रह्म ज्ञान से सब तन्मनस्क थे, तल्लीन थे, अपने ब्रह्म ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते थे, तब की देश की बात कीजिए। ये देश का नाम ही भारत। भा का मतलब है प्रतिभा, रथ का मतलब है तल्लीन, है ना, जो अपने आत्मज्ञान में डूबे हुए रहते थे, है ना, और कठिन परिश्रम करते थे। किसी को धोखा देना, चोरी करना, ये सब था क्या भारत में? नहीं था, है ना। ये बात को अच्छे से जान लीजिए। तो लोग कहते हैं, सो इसका भ्रम को दूर करने के लिए गुरुदेव यह लिख रहे हैं, जिस समय यह ब्रह्म ज्ञान से तन्मनस्क था, उस समय यह उन्नति के शिखर पर विराजमान था। भामन प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से युक्त जितने भी रहने वाले हैं इस देश में, उस देश का नाम है भारत, है ना। भारत के जितने बच्चे, बूढ़े, जुआ, बालक, बालिका, सब, है ना, सब अपने ज्ञान में तल्लीन रहते थे। छोटे छोटे नन्हे बच्चों को सिखाया जाता था माँ बाप को प्रणाम करना है। छोटे छोटे नन्हे बच्चों को सिखाया जाता था झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, है ना। व्यवहार में कहीं बातचीत में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सारी बातें बचपन से सिखलाई जाती थी, है ना। आज ऐसी बात नहीं है। आज पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो अच्छी बात है, पढ़ाना खराब बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों का पढ़ाई पर। और चाहे वो जो कुछ भी हो, कहेंगे रे उधम मचाता है तो कोई बात नहीं, तेज तो है ना, क्लास में टॉपर होता हो, है ना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सोने में सुहागा हो जाए अगर वह शिष्टाचार से युक्त भी हो जाए। तो नशा की चीज़ों को से दूर रहते थे हमारे देश के भारतवासी। कभी करते नहीं थे, सब मालूम भी नहीं था, है ना। न चाय पीते थे, ना कोई शराब पीते थे, सब चीज़ था ही नहीं। बन गया सब, आपको सबको मालूम है ना, बाद में बना है। जब पराधीन हो गए थे हम लोग, है ना, कम बात है ये सब, है ना। तो हमारा देश क्या है? भारत है वास्तव में।
यहाँ के बच्चे, बालक, युवा, है ना, प्रौढ़, बूढ़े, वृद्ध, सब यहाँ के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से युक्त थे। इसीलिए भारत के लोग बहुत वीर थे, बहुत ही वीर, है ना। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम से धनोपार्जन करते थे। किसी का कभी दिल नहीं दुखाते थे। अगर भूल से कुछ हो जाए, बाप रे बाप, कितनी बड़ी बड़ी बात। उन बातों को याद करने के लिए आप रामायण महाभारत पढ़िए, आप देखेंगे पहले पुराने ज़माने में छोटी छोटी बातों को लेकर कितना ध्यान दिया जाता था। सामाजिक स्थितियों पर भी, माता पिता की वाणी पर भी, है ना, गुरुजनों की वाणी पर भी कितना ध्यान दिया जाता था। आज ऐसी बात नहीं है ना। आज सत्य से दूर हो चुके हैं। सत्य से दूर हुए माने आत्मा से दूर, है ना। ऐसे आप सोचेंगे आत्मा से दूर कैसे रह सकते हैं भला कोई? आत्मा से दूर तो नहीं रहते, हम लोग भी स्वयं ही हैं, लेकिन ध्यान तपस्या से दूर हो चुके, अपने आत्मा की महिमा से दूर हो चुके, अंतरात्मा की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनते हैं, दूसरों की आवाज़ सुनते हैं, है ना। जिसकी वजह से हम लोग दूर हो चुके हैं। इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। यानी भारत का जो उच्च स्थान है आज फिर से आ गया, है ना। पहले भी था, तो आज फिर से आ गया। आज फिर से बच्चे योग करने लगे हैं, है ना, और सब कोई कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में और थोड़ी उन्नति हो जाए अगर, है ना, तो और ज़्यादा उन्नति हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। जन कल्याण हो जाएगा, जगत का जन कल्याण हो जाएगा। सब ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे जब, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद बंद हो जाएंगे जब, तो आप समझ लीजिए भारत उन्नति के शिखर पर है। उसी को गुरुदेव बता रहे हैं। जिस समय यह ब्रह्म ज्ञान में तन मनस्क था, उस समय यह उन्नति के शिखर पर विराजमान था। संसार के भीतर वास्तव में दो ही ज्ञान हैं। इस संसार में वास्तव में सिर्फ दो ही ज्ञान है, गुरुदेव कह रहे हैं। एक है पदार्थ विज्ञान या जड़ विज्ञान, जिसे साइंस कहते हैं। एक पदार्थ विज्ञान या जड़ विज्ञान है, इसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। दूसरा है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या आत्मविद्या, जिसे वेदांत सिद्धांत कहते हैं, है ना। तो दूसरा क्या है? ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्म विद्या भी कहते हैं इसी को, और इसी को वेदांत सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से ऊंचा और कोई ज्ञान है ही नहीं। सर्वोच्च ज्ञान है आत्मज्ञान, है ना। सदगुरुदेव क्या बोले? ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। जिस ज्ञान को वेदांत सिद्धांत कहते हैं, यह स्वयं अपने आप का ज्ञान है। खुद को जान लेने के बाद और दुनिया का कोई ज्ञान हो या न हो कोई बात नहीं है, लेकिन सब इसी के अंदर में विराजमान है। अगर आपके भीतर नहीं है तो बाहर भी नहीं है। जितना साइंस जो है, जो ब्रह्म ज्ञान एक अलग है और साइंस एक अलग। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? दो ही ज्ञान है जगत में, एक का नाम है ब्रह्म ज्ञान और एक का नाम है विज्ञान या साइंस। आत्मज्ञान को भी विज्ञान ही कहते हैं, यह भी विशेष ज्ञान है, लेकिन यह जड़ ज्ञान नहीं है, आध्यात्म ज्ञान है, आत्मा से संबंधित है। आगे देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, है ना। तो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या आत्मविद्या, जिसे वेदांत सिद्धांत कहते हैं, जड़ वह है जो सजीव नहीं मृत है, निर्जीव है। जड़ किसे कहते हैं? जो सजीव नहीं है, मृत है। जड़ विज्ञान या साइंस मृत विज्ञान है। जड़ विज्ञान और साइंस वास्तव में मृत विज्ञान है, यह मरा हुआ ज्ञान है, जड़ का ज्ञान है ना। इसमें आत्मोन्नति होगी ऐसी कोई खास बात नहीं इसके अंदर, गुरुदेव का कहना है। आत्मोन्नति के लिए ऐसी कोई ज्ञान नहीं इसके अंदर, लेकिन सहारा हम लोग लेते हैं, निश्चित बात है। और यह उन्नति करता हुआ मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। जड़ विज्ञान की जितनी उन्नति होगी वो कहाँ चला जाएगा? मृत्यु की ओर। और आत्मज्ञान जितना होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, वह अमृत की ओर ले जाएगा, है ना।
तो बात यही है, जड़ विज्ञान की, साइंस की जितनी उन्नति होगी, यह कहाँ ले जाएगा? सब लेने वाला मृत की ओर ले जाएगा, मृत्यु की ओर, और अमृत की ओर नहीं। यह उन्नति करता हुआ ऐसे शस्त्रास्त्र बना सकता है जिससे क्षण मात्र में करोड़ों मनुष्य मर जाएं। उन्नति करेगा तो ऐसे शस्त्रास्त्र बनाएगा जिससे करोड़ों मनुष्य एक क्षण में मर जाएं। आपको तो मालूम ही हो रहा है कि क्या क्या हो रहा है आज जगत में। लोगों को मार डालना चाहते हैं लोग, है ना। शस्त्रास्त्र ऐसे बनते हैं कि क्षण मात्र में लोग मर जाएं। आज तो और भी ज्ञान हो गया लोगों को, कहाँ कहाँ के वायरस, कहाँ कहाँ के बीमारी, कहाँ कहाँ के क्या सब डाल देते हैं, कीटाणु क्या क्या, है ना। इसके लिए भी आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। बिना योग साधन से, बिना तपोबल से, बिना तपस्या से आप अपने आप को नहीं जीत सकते, और अपने आप को जब तक नहीं जीतेंगे तब तक बीमारियां जकड़ के रखेंगी आपको। तरह तरह का रोग व्याधि तकलीफ आपको परेशान कर देगा। सद्गुरुदेव जो साधन बताए हैं, आपके शरीर में ध्यान लगाना है, एकाग्र होकर के ना। बाहर का मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब हम लोग बनाए हैं ध्यान तपस्या करने के लिए, लेकिन वहाँ पर ईश्वर नहीं है। वास्तव में ईश्वर तो सबके शरीर में विराजते हैं, है ना। सबके भगवान, सबके खुदा अपने अपने शरीर में विराजते हैं। ध्यान लगाना अपने भीतर की ओर। ज्यों ज्यों आप भीतर जाएंगे त्यों त्यों अमृत की बारिश होगी, हृदय आनंद भरा हो जाएगा, किसी का दिल दुखाने की इच्छा नहीं होगी। मारने की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज शस्त्रास्त्र ऐसे तैयार हो रहे हैं, वैज्ञानिक युग है, और क्षण मात्र में कितने अधिक से अधिक लोगों को मार दिया जाए। जब युद्ध हो तो न युद्ध की स्थिति आती, न कभी युद्ध होता, लेकिन सब अज्ञान के कारण हो रहा है ना। कुछ ही दिनों में शायद विश्व युद्ध होगा बोल के कह रहे हैं लोग, है ना। तो हम लोग तो सब चौपट हो जाएंगे। इतना भाषण जो दे रहे हैं किसी काम का नहीं है, समझ लीजिए, है ना। विश्व युद्ध होगा, एक क्षण में मर जाएंगे सब, है ना। खत्म हो जाएगा, लगता है ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या होगा, वैज्ञानिक जानते हैं। लेकिन अगर सद्गुरुदेव का ज्ञान नहीं होता तो इतना थोड़ी ना हंसते होते। क्योंकि सभी आत्मा ब्रह्म है, कभी मरेगा ही नहीं, है ना। चाहे पृथ्वी नष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा अमर है ना। आपके रग रग में, आपके नस नस में जो रक्त दौड़ रहा है वो आत्मा का तेज दौड़ रहा है। आपका सोच विचार सब करने वाली आपकी आत्मा है ना। जितने किताबें लिखने वाली सब आत्मा है, जितने नियम बनाने वाले सब आत्मा है, जितना साइंस पढ़ाने वाले सब आत्मा है। सब अज्ञान की ओर दौड़ रहे हैं, वो भी अपनी गलती है। तो फिर आध्यात्म की ओर चलना पड़ेगा। तो शस्त्रास्त्र तैयार करने पर भी हम लोग किसी को क्यों मारेंगे, अगर अच्छे काम में उसका उपयोग करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, करोड़ों वर्ष में भी एक मृत मनुष्य को जिला नहीं सकता। कौन? कोई भी नहीं जिला सकता। जिससे क्षण मात्र में करोड़ों मनुष्य मर जाएं, पर यह क्षण मात्र में क्या, करोड़ों वर्ष में भी एक मृत मनुष्य को जिला नहीं सकता। कौन? जड़ विज्ञान, साइंस, है ना। मरा हुआ आदमी को कभी नहीं जिला सकता है ना। आप सोचते होंगे हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग बहुत माने बचा रहे हैं मरते हुए। प्राण रहता है तभी बचाते हैं, प्राण चले जाने के बाद कौन से डॉक्टर बचाएंगे? कोई नहीं बचाएंगे, है ना। अमृत वह है जो चेतन है, जो सजीव है, अतः आत्मा ही अमृत है। अमृत वह है, ना अमृत, अमृत ना अमृत। गुरुदेव कहते हैं वह चेतन है, जीवन है, सजीव है ना। अतः आत्मा ही अमृत है। आत्मा यानी अपना आप, यानी जितने आप, जितने जितने जीव दिखाई पड़ रहे हैं, जो जीव जितने प्राणी जितने सभी अमृत हैं। अतः आत्मविद्या ही या ब्रह्म ज्ञान ही सच्चे अमृत तत्व, सच्ची आयु, सच्चे आरोग्य और सच्ची मुक्ति का देने वाला है। अब आपकी मर्जी, आप साइंस की ओर दौड़ेंगे या आध्यात्म की ओर दौड़ेंगे, या तो आपकी मर्जी है। ये तो सद्गुरुदेव लिख के चले गए बता करके। अतः आत्मविद्या ही या ब्रह्म ज्ञान ही सब सच्चे अमृत तत्व, सच्ची आयु, सच्चे आरोग्य और सच्ची मुक्ति का देने वाला है ना।
आपकी इच्छा है ना, आप ध्यान तपस्या करके अपने आप को जीतना चाहेंगे या जगत को जीतना चाहेंगे, अस्त्रास्त्र शस्त्रास्त्र से जितना युद्ध करके दूसरे को मार करके राज करना चाहेंगे या क्या करेंगे, वो तो आपकी मर्जी की बात है, उस पर मेरा कुछ कहना नहीं है। लेकिन विश्व में शांति हो बोल के अध्यात्म हमेशा से चाहा। आज हम जो इतना प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन क्या देंगे, गुरुदेव की किताब पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अगर प्रवचन देंगे तो लोग सोचेंगे कि हम अपनी बात बता रहे हैं, बनावटी है ना। हम बनावटी नहीं बता रहे हैं, ये तत्व की बात बता रहे हैं। एक जीवन मुक्त महापुरुष की वाणी को हम लिख रहे हैं आपके सामने, है ना, साधारण बात नहीं है ना। इस अमृत विद्या को आप अगर चाहते हैं तो योग साधन शिक्षा दीक्षा ले लीजिए और साधन ध्यान और तपोबल से खुद को जान लीजिए, है ना। इसको विश्व में शांति हो, कोई बात नहीं, पर इसको और एक बार पढ़ के इसको अंत कर देते हैं। यह अंतिम पैराग्राफ है इस अध्याय का, और गुरुदेव का लिखा हुआ जो कुछ है उसको थोड़ा सा हम यहाँ से पढ़ दे रहे हैं। अमृत वह है जो चेतन है और सजीव है, अतः आत्मा ही अमृत है, अतः आत्म विद्या ही या ब्रह्म ज्ञान ही सब सच्चे अमृत तत्व, सच्ची आयु, सच्चे आरोग्य और सच्ची मुक्ति का देने वाला है। गुरुदेव लिखे थे मात्र 13 वर्ष की अवस्था में, बहुत बड़ी बात है। और ऋषि मुनि सभी, और आप और हम सभी ऋषि मुनियों के ही पुत्र हैं, तपस्वियों के ही पुत्र हैं। हम लोग के रग रग में रक्त में वही है, लेकिन हम लोग अपने को भूल चुके हैं। तो फिर से याद कीजिए, भूली बातों को फिर से याद कीजिए कि आपको झूठ बोलना पसंद आता है, वास्तव में नहीं आता। चोरी करना पसंद आता है, वास्तव में नहीं आता। आप किसी की हत्या करना चाहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं। आप किसी का दिल दिखाना चाहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं। आप किसी को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं, कभी नहीं। आपका ये संस्कार है ही नहीं, लेकिन आप अपने आप से बहुत दूर निकल गए हैं। इसलिए खुद में स्वयं में आना पड़ेगा ना। ज्यों ज्यों आत्मस्थ होंगे, स्नेह से प्रेम से हृदय लबालब हो जाएगा। केवल अपने परिवार के लिए नहीं, विश्व के लिए, सिर्फ मानव मात्र के लिए नहीं, जन जन के लिए ही नहीं। जीवन का जितना तत्व दिखाई पड़ता है, चींटी से लेकर व्हेल मछली तक सभी सुखी रहे, है ना। और सारी वसुधा ही अपने परिवार है। और आज देखिए क्या क्या होने लगा साइंस के तेज में, है ना। वसुधैव कुटुंबकम ऋषियों की वाणी है। सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, है ना। और गुरुदेव कहते हैं इतना लिखने के बाद, ये अतः आत्मविद्या ही या ब्रह्म ज्ञान ही सच्चे अमृत तत्व, सच्ची आयु, सच्चे आरोग्य और सच्ची मुक्ति का देने वाला है। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते जिज्ञासा रहस्य वर्णन नाम द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ वाला है ना। फिर कल दूसरी विषय में चर्चा करेंगे, दूसरी विषय नहीं, इसी वेदांत सिद्धांत से चर्चा करेंगे, है ना। कोई कम थोड़ी है ना। कोटिशः नमन। आप लोग इतना ध्यान दे के सुने, बहुत बहुत धन्यवाद, अशेष धन्यवाद। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।